के कलमा फौरन पढ़ा, कलमा फौरन पढ़ा, लाए ईमान में लब पे अल्लाह पर कहने लगा, कलमा फौरन पढ़े, लाए ईमान में लब पे कॉन्फ्रेंस की जो सदारत फरमा रहे हैं हजरत मौलाना मुफ्ती मुफ्तीद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया स्टेज पर तशरीफ फरमा है। अब उनका बयान हो रहा है। आखिर में हजरत दुआ फरमाए कि आप जाने और आने का माहौल न बनाए। मेरे दोस्तों, ऐसा ना हो कि हमारा यहाँ जागना बैठना सुनना सब रहेगा और बेकार हो जाए। इसलिए मेरे मोहतरम अब आइए मैं चंद शेर पढ़ के आपको बेदार कर दूं और आपके हवाले हजरत मौलाना मुफ्ती मुफ्तीद्दीन साहब कासमी को करूं। आप इजाजत दे दे मैं चंद शेर पढ़ के आपके बेदार करूं और आपके हवाले कर दूं। आइए सभी हजरात हवाओं में हाथ लगा के कह दे सुभान अल्लाह। आखिरी मरहले पे प्रोग्राम हो चुका है। सभी हजरात हवाओं में हाथ लगाए, हवा में कह दीजिए सुभान अल्लाह। आइए मैं शेर हाजिर करता हूँ, अच्छी और सच्ची शायरी में करता हूँ तो आपकी दुआएं चाहता हूँ। और स्टेज पर तशरीफ हजरत मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी और तमाम दीगर शख्सियातों की मैं तवज्जो चाहता हूँ। शेर हाजिर करता हूँ कि इस्लाम तो अज़ल से है आतंक के खिलाफ, इस्लाम तो अज़ल से है आतंक के खिलाफ। इस्लाम का उसूल मोहब्बत है, प्यार है, दामन में इसके गुल है, महक है, बहार है। इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं, इस्लाम ने खुलूस के दरिया बहाए हैं। इस्लाम ने खुशी के खजाने लुटाए हैं। जिन मुफलिसों को सबने नजर से गिरा दिया, इस्लाम ने उन्हें भी गले से लगा लिया। और बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, बुढ़िया जो फेंका करती थी कूड़ा रसूल पर, उसकी भी खैरियत गए आप उसके घर। ताइफ में खाए संग मगर बद्दुआ न दी, अपनों को कातिलों को कोई सजा न दी। अरे मक्के के फतह पर मिली दुश्मनों को पनाह, अरे तारीख उठा कर देखिए साहब से गवाह। मक्के के फतह पर मिली दुश्मनों को पनाह, अरे तारीख उठा कर देखिए सफे है गवाह। और जो मुझसे सर्टिफिकेट मांगते हैं वतन की मोहब्बत का, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सरजमीन हमारी बिरादरी ने टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत को दिया, APJ अब्दुल कलाम को दिया, मीर अब्दुल हमीद को दिया। शेर पढ़ना चाहता हूँ, हमारा वतन कहता है। स्टेज की तवज्जो चाहूंगा कि इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए बेदारी के साथ सुभान अल्लाह। कि इस्लाम का ये दर्स है ईमान पर चलो, यानी खुदा के हुक्म पर कुरान पर चलो। इस्लाम का सबक है तुम जिस मुल्क में रहो तुम उसकी सरहदों की हिफाजत पर मत मिटो। इस्लाम का ये दर्स न भूलेंगे हम कभी, इस्लाम का ये दर्स न भूलेंगे हम कभी। पीछे नहीं हटेंगे ये अपने कदम कभी। पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने तेरे लिए सर कटाए हैं, पहले भी हमने जंग के परचम उठाए हैं। फिर वतन की सरजमी हमें बुला के देख, जब वक्त इम्तिहान हमें आसमा के देख। फिर वतन की सरजमी हमें बुला के देख, जब वक्त इम्तिहान हमें आसमा के देख। अरे तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, तैयार हम मिलेंगे शहादत के वास्ते, दे देंगे जान तेरी हिफाजत के वास्ते। आइए हजरत सामईन मैं आपके हवाले करूं हजरत मौलाना मुफ्ती मुफ्तीद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया माइक पर तशरीफ लाए और अपनी दीपनी बयान से हम सामईन को नवाजे। हामिदुम व मुसल्ली अम्मा बाद। बुजुर्गों, दोस्तों, हम आपकी परेशानी को महसूस कर रहे हैं, आपकी बेचैनी को महसूस कर रहे हैं। आप में से हर एक की ख्वाहिश यही है कि जल्द से जल्द दुआ हो और हम लोग यहाँ से छुटकारा हासिल करें। तकरीरें बहुत हो चुकी हैं, बयानात बहुत हो चुके हैं, बहुत सारी वाज़ो नसीहत की बातें आपके सामने आ गई हैं। इसलिए मज़ीद मैं कोई नसीहत नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि एक पस मंज़र को बता करके मैं अपनी बात को ख़त्म करके दुआ कर दूंगा। अभी आप सबसे पहले तो मैं नवाट्टा के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस जलसा को कामयाब बनाने की जान माल से कोशिश की, हर तरह से कोशिश की। और यहाँ के उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम और नौजवानान नवहट्टा का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस जलसा को कामयाब बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया, बड़ी मेहनतें की और बहुत ज़्यादा उन्होंने जहन लगाया। और उन्हीं की मेहनत का नतीजा ये है कि आज हम
और आप इस जलसा में बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन तमाम नौजवानों ने नवहट्टा और उलमा हुफ़ाज़ को इसका बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए, आमीन। और जिन लोगों ने इसमें मदद की है, दिन भर जो है लोगों ने चंदा दिया है, अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों के चंदे को, उन लोगों के पैसे देने को कबूल फरमाए, आमीन। और उसको उसका अजर अजीम अता फरमाए, आमीन। बुजुर्गों दोस्तों, ये इस्लाह माशरा कमेटी जिसके तहत ये जलसा हो रहा है, इसका पसे मंज़र मैं बयान करता हूँ। पसे मंज़र कहते हैं कि कोई बात या कोई कहानी होती है या कोई वाक़या होता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। एक वक्त वो था कि नौहट्टा में इर्तिदाद की आंधी जो है आई हुई थी और पूरा समाज और माशरा बेबस नज़र आ रहा था। हर माँ बाप जो है बेबस नज़र आ रहे थे, किसी से कुछ बन नहीं पा रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। मस्जिदों में बातें होती रहती थी कि किस तरह हमारे मुआशरे के अंदर जो है सुधार हो, और जो लड़कियां इस तरह रास्ते पर चल रही हैं और शरीफ घराने की लड़कियां भी उस रास्ते पर चल पड़ी तो बहुत ज़्यादा लोगों को एहसास हुआ। और जब लोग इस तरह की मस्जिदों में बात करते थे तो मुझे इसका बहुत अफसोस हुआ, और मैंने दिल में ठाना कि अब इसको ख़त्म करने के लिए, इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कुछ न कुछ हमें करना है। तो मैंने अपने एक साथी, एक दोस्त हाजी तौकीर या हाफिज़ तौकीर कहिए, मैंने उसको साथ लिया, सारी बातें बतलाई कि देखिए मामला इस तरह, अगर हम लोग इसके लिए कदम नहीं उठाएंगे तो किसी को देख नहीं रही कोई कदम उठा रहा है। तो हमने जा कर के तकरीबन 1 महीना तक हर घर के लोगों को इसके लिए तैयार किया कि एक कमेटी बनाई जाए और इसके लिए लोगों को जगाया जाए। तो हर घर से यही आवाज़ आ रही थी कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोग कीजिए, हम लोग पूरी जी जान से साथ देंगे। तो हमने 2 आदमी निकले, फिर 2 आदमी के साथ 4 आदमी हुए और लोग आते गए और कारवां बनता गया, क्या मिज़दाक हम लोग बन गए। उसके बाद धीरे धीरे हमने मदरसा वालों को साथ लिया और सबको इकट्ठा करके, और गांव के जो लीडर नेता हैं उन लोगों को भी साथ लिया। खुसूसन हमारे मंजूर शाह जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा साथ दिए। हर मोहल्ले में, हर मस्जिद में जा कर के हम लोग मीटिंग करते थे समाज सुधार की, कि किस तरह हमारे समाज और माशरे के अंदर जो खराबी है, जो बिगाड़ है, वो किस तरह ठीक हो जाए। उसके लिए मुख्तलिफ तदबीरें की गई और उसके लिए गरम दल बनाया गया, जिसमें हमारे शौकत भाई भी थे, जो शराब पीता था या कोई गलत हरकत करता था या किसी तरह की कोई से बदतमीजी होती थी तो उसको मारा भी जाता था, पीटा जाता था, उनको सजा दी जाती थी। तो तकरीबन मुसलसल 2 महीना तक ये सिलसिला रहा। उसके बाद हमने तमाम नौहट्टा के लोगों को और हमारे जो साथी थे सब ने मदरसा में जमा किया, और इस काम की जिम्मेदारी हमारे एक साथी मुफ्ती वसी अहमद हैं, उनको दी गई और उनको इस पूरे नौहट्टा का सदर बनाया गया। और वो बेचारे काफ़ी दिनों तक काम किए, लेकिन उनके ज़रिए माश का मामला था मदरसे में। उन्होंने चाहा कि हम रह कर के खिदमत करके अपने ज़रिए माश को भी ठीक ठाक कर लें ताकि हम फ़ी सबीलिल्लाह इस काम को अंजाम दे सकें। और चूँकि मेरे पास जिम्मेदारी इतनी थी, वक्त बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए मैंने उसको ये जिम्मेदारी दी कि आप इस काम को अंजाम दीजिए। खैर, उसका फ़ायदा ये हुआ था कि कोई बच्चा जो है या कोई लड़का जो है जो पहले मोबाइल बजाते हुए, गाना बजाते हुए गलियों में घूमा करता था और सड़कों पर घूमा करता था, उनको ये डर, ये खौफ लगा हुआ था कि कहीं ऐसा न हो कि कोई मारने पीटने के लिए तैयार हो जाए। वो मतलब डरे हुए थे, सहमे हुए थे और वो इस तरह की हरकत से सब बाज आ गए थे। औरतों के अंदर भी बहुत सारी कमियां थी कि किसी के दरख्त जो है काट लेना, लकड़ियों को तोड़ लेना, बहुत सारी कमियां थी, वो भी बिल्कुल जो है ख़त्म हो गई। बहुत सारी औरतें जो ट्रैक्टर पर चढ़ती थी वो भी बंद हो गया। माशरे के अंदर एक नया माहौल बन गया था। लेकिन जूं हम लोगों ने इस पर जो है गफलत की, लापरवाही की और फिर वो धीरे धीरे उसी तरह चला गया। इसलिए हम ये इस जलसे से ये पैगाम देना चाहते हैं
कि हमारे माशरे के अंदर जिस तरह सुधार हुआ था, जिस तरह हमारी माँ बहनें सही रास्ते पर थी, हम लोग सही रास्ते पर थे, हमारे नौजवान सही रास्ते पर थे, फिर उसी तरह हमारे अंदर वो बात पैदा हो जाए। माशरे के अंदर एक खराबी ये भी थी कि शादी ब्याह के अंदर डीजे बजाया जाता था और नाच गाना बजाना बहुत ज़्यादा होती थी, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाया करते थे और न मालूम बहुत सारी हरकतें उसके पीछे चल पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी। लेकिन जब हम लोगों ने इसके ऊपर तवज्जो हटा लिया, हम लोगों ने गफलत व लापरवाही की, तो फिर उसी तरह माहौल चल पड़ा। इसलिए हम इस जलसा से आखिर में ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम जिस तरह पहले ठीक ठाक थे और हमारा माशरा बिल्कुल ठीक हो गया था, उसी तरह जो है हम लोग, हमारे नौजवान जो है उस अच्छी चीज़ों को, अच्छी आदतों को फिर लाएं और हम फिर उसी तरह अच्छे माहौल बनाएं ताकि हमारा नाम हो और हमारी जो है एक वजूद बने और हमारा एक जो है कि रहबरी हो, हमारा एक कायदाना हैसियत हो कि सब लोग हमारे चलने के ऊपर, हमारे तरीके के ऊपर आ जाएं। तो इंशाअल्लाह हम लोग फिर उसी तरह अपने माहौल को कायम रखेंगे। और ये इस्लाह माशरा कमेटी जो है अब चलते चलते जो है तंजीम उलमा इम्मा नौहट्टा के अंदर तब्दील हो गई है और इसी तरह इसी इस्लाह माशरा, औरतों के अंदर पर्दा, शर्म हया, ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए और इन सारी चीज़ों की सुधार के लिए एक और जो है जलसा रखा गया 26 तारीख को मरकज़ वाली मस्जिद में। उसमें हम नौजवान के लिए भी बातें होंगी, लेकिन ख़ास तौर पर वो मस्तूरात के लिए, औरतों के लिए वो जलसा किया गया है ताकि औरतों के अंदर जो खराबियां हैं, उसके अंदर जो कमियां हैं वो दूर हों। और ये अल्लाह तबारक व ताला का भी फरमान है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को नसीहत कीजिए, लोगों को समझाइए। आपका समझाना, आपका नसीहत करना लोगों को नफ़ा देगा, फ़ायदा देगा। तो बुजुर्गों, दोस्तों, ये जलसे जुलूस जो हो रहे हैं, ये हमारे सुधार के लिए, हमारे मुआशरे की सुधार के लिए, समाज की सुधार के लिए ये सारी मेहनतें और कोशिश हो रही है। और 26 तारीख को जो जलसा होगा वो भी हमारे सुधार के लिए होगा। हमारी जो औरतें हैं, मस्तूरात हैं, उसके अंदर जो कमी कोताही है, उस कमी कोताही को बतलाया जाएगा और उसके सुधार करने की कोशिश की जाएगी। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम लोगों को अभी जो बातें कही गई है और हमने जो सुना है, उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइ सय्यात व तरफ़उना बिहा अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या इलाहुल आलमीन, या अकरमुल अकरमीन, हम सब गुनहगार हैं, खतावार हैं। ऐ अल्लाह हम सब की गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की कोताहियों को, लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, हम इकरार करते हैं कि हम बहुत गुनहगार हैं, बहुत सियाहकार हैं। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी तेरे नाफरमानियों में सर्फ कर दी, तेरे अहकाम को तोड़ा, तेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ा और मिटते हुए देखा, लेकिन हमारे दिल में उसका ज़रा भी एहसास न हुआ। ऐ मौलाए करीम, तू अपने फैज़ व करम से हम सब के जुर्म अजीम को माफ़ फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, हम सब के अजीज़ व अकारिब की मग़फ़िरत फरमा। हम सब के मशाइख़ और असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह, जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, ऐ अल्लाह सबके जायज़ मक़ासद को पूरा फरमा। ऐ अल्लाह, जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गारी अता फरमा, जो बारोज़गार हैं उनकी रोज़गारी में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हलाल पाक तय्यब रोज़ी अता फरमा और हराम रोज़ी से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम उन तमाम खैरात व बरक़ात का सवाल करते हैं जिनका सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और उन तमाम शर्र फितन से पनाह चाहते हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाही। ऐ अल्लाह, तो पूरे आलम के अंदर हिदायत को आम फरमा और पूरे आलम को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो लोग तेरे दीन के सिलसिले में रुकावट बने हुए हैं और तेरी जानिब से हिदायत उनकी किस्मत में नहीं है,
तू ऐसे लोगों को छांट छांट कर हलाक और ख़त्म फरमा, उनको दुनिया से नेस्त नाबूद फरमा। ऐ अल्लाह तू दीनी हवाओं को पूरे आलम में चला दे और बददीन हवाओं को बंद कर दे। ऐ अल्लाह तू हमें सच्चा पक्का मुसलमान बना। ऐ अल्लाह हमें सहाबा वाला ईमानी जज्बा अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें सहाबा वाली जिंदगी अता फरमा। ऐ अल्लाह उनके ईमान में से हमें भी दीन के लिए जिंदा रहने दे। वो तेरे ही दीन के लिए मरते थे, हमें भी उनकी तरह अपनी दीन के लिए जिंदा रहना मरना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में आखिरत का खौफ और डर पैदा फरमा और आखिरत की पूरी पूरी तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जिस तरह आज हम घरेलू मामलात में बेचैन और परेशान रहते हैं, इससे कहीं ज्यादा अपने दीन के लिए बेचैन और परेशान रहना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे लिए हमारी दुनिया भी दुरुस्त फरमा, उक़बा भी दुरुस्त फरमा, जाहिर भी दुरुस्त फरमा, बातिन भी दुरुस्त फरमा। ऐ अल्लाह अमाल सालहा में खुलूस अता फरमा। ऐ अल्लाह तू सही मानों में नमाजी बना दीजिए, हमारी नमाजों में जान पैदा फरमा, हमारी नमाजों में खुशू पैदा फरमा और बेनमाजियों को नमाज की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तो अपने गैज़ो गज़ब से हिफायत फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। ऐ अल्लाह जो मकरूज हैं उनके कर्जों की अदायगी का असबाब गैब से मुहैया फरमा। ऐ अल्लाह मरते वक्त हमें शैतान तरह तरह से बहकाएगा, न जाने हमारे दिल में क्या क्या ख्याल पैदा करेगा और हर मुमकिन कोशिश ईमान से हटाने की करेगा। ऐसे वक्त में हमारी गैब से मदद फरमा और हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। ऐ अल्लाह मैदान हश्र में जबकि पूरी मखलूक परेशान होगी, प्यास की शिद्दत से बेचैन होगी, उस वक्त सिवाय अर्श के साया के और कोई साया न होगा। ऐ मौलाए करीम तो उस वक्त महज अपने फैलो करम से अपने अर्श के साये में जगह इनात नसीब फरमा देना और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर पीना नसीब फरमा देना। ऐ अल्लाह इस जलसा में जिन जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन जिन लोगों ने जिस तरीके से भी हिस्सा लिया है, ऐ अल्लाह सबको अजर अजीम अता फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने अपने मुर्दे अजीज व अकारिब के लिए जो वफात पा गए हैं उनके लिए मदद की है, ऐ अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा, उन सब की बख्शिश फरमा, सबके लिए जन्नत के फैसले फरमा। ऐ अल्लाह तमाम मुसलमान मर्द औरत जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, ऐ अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह जो जो दुआएं हमने मांगी है और जो जो दुआएं मांगने से बाकी रह गई है, ऐ अल्लाह उन तमाम दुआओं को भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।